दोस्तों, महात्मा गांधी जी जो अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन वायलेंट कैंपेन के लिए जाने जाते हैं, ही बिकेम एन इंटरनेशनल सिंबल ऑफ पीस एंड ह्यूमन राइट्स, जिससे उन्होंने पूरे इतिहास में लोगों को प्रेरित करने में सक्षम बनाया। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, भारत में हुआ। गांधी जी ने 1893 में साउथ अफ्रीका में एक लॉयर के रूप में काम करना शुरू किया, जहां उन्हें रेशियल इंजस्टिस का सामना करना पड़ा। वो इंग्लैंड में एक लॉयर के रूप में ट्रेंड हुए और उनकी पहली लीगल जॉब साउथ अफ्रीका में थी। जब वो पीटर मैट्सबर्ग जाने वाली ट्रेन में थे तो उन्हें उस ट्रेन से फेंक दिया गया क्योंकि उनके पास फर्स्ट क्लास ट्रेन का टिकट था। इंडियंस वर नॉट एबल टू राइड इन ए फर्स्ट क्लास ट्रेन। यह रेशियल सेग्रीगेशन का समय था और यही उनके जीवन का इम्पोर्टेंट मोमेंट था जिसने उनके कैरियर को सोशल जस्टिस और सिविल राइट्स की तरफ मोड़ दिया। जबकि साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस के माध्यम से प्रेजुडाइज और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का विरोध करने के लिए इंडियन कम्युनिटी को संगठित किया। देश में अपने 20 से ज्यादा सालों के दौरान गांधी जी को साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट के खिलाफ उनके एक्ट के लिए 6 बार अरेस्ट भी किया गया। गांधी जी का मतलब नॉन वायलेंस के साथ अपने उत्पीड़क या हमलावर को हिंसा के साथ जवाब नहीं देना है, लेकिन उन्होंने अपनी बॉडी का इस्तेमाल किया, अपने वर्ड्स का इस्तेमाल किया और अपनी कम्युनिटी का इस्तेमाल किया, क्योंकि जब आप विरोध में खड़े होने के लिए लोग एक साथ खड़े होते हैं तो वहाँ एक शक्ति होती है। 1915 में जब गांधी जी इंडिया लौटे तो वो एक ह्यूमैनिटेरियन और एक उभरते हुए पॉलिटिकल फिगर के रूप में प्रसिद्ध हुए। गांधी जी ने ब्रिटिश रूल पर इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए काम किया और बाद में उन्हें महात्मा नाम दिया गया, जिसका मीनिंग है ग्रेट सोल। उनकी इमेज एक साधारण धोती में आइकॉनिक पर्सनैलिटी थी और वो अपनी छड़ी के साथ मासेस ऑफ पीपल को लीडिंग करने के साथ साथ वास्तव में दुनिया की इमेजिनेशन को इलेक्ट्रीफाइड किया और साथ ही पूरे भारत में उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली। 1930 में गांधी जी ने एक क्रांतिकारी 23 दिन 241 मील समुद्र में साल्ट मार्च का आयोजन किया और उसी साल टाइम मैगजीन में मैन ऑफ द ईयर चुना गया। सॉल्ट मार्च शायद गांधी जी के जीवन का सबसे सिंबॉलिक एक्ट था। ये ब्रिटिश टैक्स लॉ का विरोध था जो सॉल्ट पर टैक्स लगाते थे, जिसे इंडियंस द्वारा खरीदना पड़ता था। इंडियंस नमक लेने के लिए इंडियन ओशन में जाते थे, जिससे भारतीयों को हजारों की संख्या में गिरफ्तार किया जाता था। और वो एक सिंबल और वो एक इमेज जिसने वास्तव में ब्रिटिश रूल के अन्याय को उजागर किया। प्रतिरोध के अपने पीसफुल एक्ट्स के माध्यम से, जिसमें बॉयकॉट, प्रोटेस्ट और फास्टिंग शामिल थे, गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 को भारत को इंडिपेंडेंस प्राप्त करने में मदद की। लेकिन 6 महीने बाद 30 जनवरी 1948 को उनकी मौत हो गई जब एक हत्यारे ने उनके सीने में पॉइंट ब्लैंक रेंज पर 3 गोलियां चलाई। गांधी जी एक नॉन वायलेंट चेंज लाए जिसने यूएसए में सिविल राइट मूवमेंट को प्रेरित किया और साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड को समाप्त करने के लिए नेल्सन मंडेला के नेतृत्व को भी प्रेरित किया। गांधी जी वाज द ट्रू विजनरी एंड कंसीडर्ड द फादर ऑफ द नेशन इन इंडिया और उन्हें आमतौर पर बापू कहा जाता है। गांधी जी का बर्थडे 2 अक्टूबर भारत में गांधी जयंती एक नेशनल हॉलिडे और दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मनाया जाता है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।